Assalamu alaikum students. So this week we will learn about helix and spiral. हम इस कमांड के बारे में सीखेंगे और ये कमांड कहाँ यूज़ होगी। जैसे कि आप जानते हो स्पाइरल चीज़ें होती हैं, जैसे आपके स्प्रिंग होते हैं वो स्पाइरल होते हैं, इसी तरह आपके थ्रेड्स जो होते हैं वो स्पाइरल होते हैं, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हेलिकल फॉर्म में होती हैं। तो वो आप किस तरह बनाएंगे वो हम इस वीक में देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। तो ड्यूरिंग माय वीडियो दिस वुड बी माय लेफ़्ट क्लिक एंड दिस वुड बी माय राइट क्लिक। ये आपको समझने के लिए आसानी होगी कि मैं कब क्या कर रहा हूँ। तो सिंपली हम गए कर्व्स के सेक्शन में और यहाँ पे है हेलिक्स और स्पाइरल और इस पर क्लिक किया, लेकिन वो हमें यहाँ पे ये जो कह रहा है वो कह रहा है हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना है। तो सिंपली अभी मैं एक प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैंने प्लेन सेलेक्ट किया वो मुझे स्केच में ले आया। अब मैं स्केच में मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल बनाया और उसका डायामीटर मैं रख लेता हूँ 1 इंच का, ठीक है। और उसके बाद और मैं कर देता हूँ ओके। अब एक चीज़ आई है जिस पे लिखा है हेलिक्स और स्पाइरल, ठीक है। अब ये हुआ क्या, मैं आपको ये समझाता हूँ। अब ये हुआ कि यहाँ पे मैं पहले से कुछ बना रखा था तभी उसके ये सर्कल आ रहे हैं। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये है पिच और रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन होती है कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे किसी कॉइल के जिससे हम स्प्रिंग बनाएंगे, वो कितनी दफ़ा उसके टर्न होंगे। और साथ में है पिच। पिच क्या चीज़ होती है, आपके जो स्प्रिंग होता है उसके मीन जो होता है उसके एक टर्न के दरमियान से दूसरे टर्न के दरमियान तक का फासले को हम पिच कहते हैं। उसके बाद ये हम इन दो चीज़ों से डिफ़ाइन करना चाहें अपना स्प्रिंग या अपना स्पाइरल, हम इससे कर सकते हैं। हम हाइट या रेवोल्यूशन से करना चाहें कि कितनी लेंथ हो उसकी और कितने टर्न्स हो उसमें, इससे भी कर सकते हैं हम। या हम कर सकते हैं हाइट और पिच से। और अभी के लिए मैं यही ले रहा हूँ कि हम हाइट बताएंगे उसे, और हाइट यहाँ पे बता देते हैं हम 5 इंच हो गया। और जो पिच है वो मैं कर देता हूँ 0.25 करके देखते हैं, 0.25, ठीक है। अब पिच क्या होगा, पिच कम करूँगा तो ये जो बनने वाले टर्न्स हैं ये करीब आते जाएंगे। जैसे भी 0.25 है, अभी इसे मैं कर देता हूँ 1 कर दूँ तो देखो उनमें दूरी हो गई, ठीक है। तो अभी के लिए मैं कर रहा हूँ 0.25, सही हो गया। और अच्छा, यहाँ पे आप क्लॉकवाइज उसे टर्न देना चाहते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से आप ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और यही काम आप यहाँ पे ये लिखा है एक एरो है, यहाँ से चेंज कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपके जो बनने वाला स्प्रिंग या ये स्पाइरल हो ये दूसरी तरफ हो तो आप इसे ऐसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी के लिए ओके करते हैं। अच्छा जी, अब ये हमारा एक पाथ सा बन गया है जिस पे ऐसे हम समझ लो एक स्केच बन गया, एक हेलिकल स्केच बन गया या स्पाइरल स्केच बन गया। अच्छा जी, अब अगर हम स्प्रिंग बनाना चाह रहे हैं तो अब हमें एक क्या करना होगा, हाँ देखो, अब इसका ये वाला जो एंड है वो इस प्लेन के ऊपर है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ये टॉप प्लेन लेके, ठीक है, और मैं एक स्केच बनाने जा रहा हूँ। और स्केच में आके मैंने एक सर्कल लिया। सर्कल को क्या लिया कि अगर हम स्प्रिंग बना रहे हैं तो स्प्रिंग का जो कॉइल का क्रॉस सेक्शन होगा वो हम ले रहे हैं गोल। तो इसलिए सर्कल लिया
और यहाँ पे एक रेंडमली अभी के लिए मैंने चलो ये आ रहा है पॉइंट, हमारा था 0.25 का था जो पिच थी। तो अभी के लिए मैं करके देखते हैं 0.125, ये तो हो जाएगा, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसे डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, तो ये हो गया। तो इसे ओके कर दिया। अब एक स्केच हमने हेलिकल से बनाया जो कि ये पाथ दिखा रहा है, और दूसरा है हमारा ये वाला स्केच। तो अब मैं इस स्केच पे गया, और बल्कि इन दोनों को कुछ किए बगैर मैं चला जाता हूँ अपने इस पे सेट बॉक्स बेस पे, और यहाँ पे मैंने इस छोटे सर्कल को एज अ क्रॉस सेक्शन लिया और इसको लिया एज अ पाथ। तो देन आई हिट ओके। तो ये बन गया आपका स्प्रिंग, स्पाइरल शेप स्प्रिंग, कुछ भी कह लो, ठीक है। अब इसी तरह की एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं थ्रेड्स, जिसे हम अपनी ज़बान में, सादा ज़बान में चूड़ियाँ कहते हैं, कि किसी भी जो चीज़ फास्टनर होते हैं, जैसे नट बोल्ट होते हैं, उन पे चूड़ियाँ बनी होती हैं, उन पे थ्रेड्स बने होते हैं। तो अब वो भी इससे बना सकते हैं, वो भी देख लेंगे। लेकिन अभी कुछ चीज़ें मैं कुछ और बताना चाह रहा था, तो वो देख लेते हैं। हम दोबारा से अपने हेलिक्स स्पाइरल वाले में आए। तो यहाँ पे अभी तक हमने किया जो कांस्टेंट पिच थी, ठीक है, जो 0.25 की पिच थी वो थ्रू आउट कांस्टेंट थी। आप इसे वेरिएबल बना सकते हो। अब हमने वेरिएबल जैसे ही किया तो उसने एक हमें टेबल दे दिया है, ठीक है। अब वो 0 इंच पे, ये रहा हमारा 0 इंच का डिस्टेंस, और ये रहा हमारा 5 इंच का डिस्टेंस। एच देखो, एच जो हाइट है वो हमारी यहाँ पे 5 इंच है, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे आप 0 पे है, आपकी पिच है इतनी, और ज़ाहिरी बात है शुरू हो रहा है तो आपका रेवोल्यूशन 0 है अभी, और साथ में डायमीटर आपका 2 इंच का है, जो कि सारा 2 इंच का चल रहा है। अच्छा, तो 5, अभी एक काम करते हैं, अभी अच्छा यहाँ पे देते हैं 0.25 का, 2.5 सॉरी 2.5, जिसका मतलब होगा कि ये आ जाएगी आपकी दरमियान वाली स्टेट, और इसके नीचे एक देते हैं जिसका हम कहते हैं 0.5, बल्कि पॉइंट नहीं 5, और 2.5 इंच की, नहीं सॉरी 0.25 की इंच पिच है, और रेवोल्यूशन यहाँ पे 20 बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो इनमें डाया सेम है, रेवोल्यूशन ये है, पिच देख लेते हैं। पिच यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, दरमियान में हम कर देते हैं, पिच बढ़ा देते हैं, 5 की कर देते हैं। देखो अब क्या हुआ कि शुरू में आपकी पिच जो थी 0.25 की है, उसके बाद वो बढ़ने शुरू हुई, और जैसे ही इस पॉइंट तक पहुंची, जो कि हमारी ये हाइट के लिहाज से बनता है 2.5 इंच, बिल्कुल दरमियान बनता है हमारे स्प्रिंग का, उस पे आ गई ये 0.5 इंच, आधे इंच की पिच बन गई, और उसके बाद दोबारा से वो अपनी नॉर्मल कंडीशन पे गई, जैसा कि हमने उसे वैल्यूज़ दी। अच्छा, अब एक और चीज़ करके भी देख लेते हैं। अगर हम कर लें कि भाई यहाँ पे 2 इंच का डाया था, तो यहाँ पे हम डाया कम करके देख लेते हैं, या आई गेस बढ़ा के देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, बढ़ा दिया हमने। तो अब देखो, अब यहाँ पे 2 इंच का डाया, यहाँ पे 3 इंच का डाया, फिर 2 एंड पे 2 इंच का डाया, ठीक है। अच्छा, असल में ऐसे भी स्प्रिंग होते हैं इस शक्ल के भी, अब मुझे उनका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। उसके अलावा हम क्या चेंज कर सकते हैं, अभी आ जाओ फिर कांस्टेंट पे आ जाओ।
हमारी कांस्टेंट पिच बन गई। अब यहाँ पे है आप टेपर कर सकते हो। जैसे मैंने इसे किया और यहाँ पे मैं कोई वैल्यू देता हूँ, अगर मैं गलत गलत वैल्यू दूंगा वो मुझे करेक्ट कर देगा। जैसे कि मैं दे देता हूँ 25 डिग्री दे देता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा है। देखो तो उसने मुझे बता दिया कि भाई आपकी जो केस है, ये जो आपने पहले से बना रखा है, 0 से 11.3 तक के चेंज कर सकते हो। सो आई एम गोइंग विथ 10 डिग्री, ठीक है। अब 10 डिग्री का हमने टेपर दिया तो ये टेपर इस तरह आएगा। और यही काम, अच्छा अभी ओके करने दो। अच्छा अब 10 डिग्री का ये इनवर्ड वो हो रहा है, टेपर हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसे बढ़ाना चाहूँ तो ये बाहर की तरफ 10 डिग्री बढ़ेगा, ठीक है। तो ये काम भी आप कर सकते हो। अब अगर इसे मैं ये कर दूँ, यही काम जो हमने अभी किया, या आप वेरिएबल पिच में यहाँ के डाया से भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे आप डाया के लिहाज से दे रहे हो। अगर मैं इसे कर देता हूँ 1, ठीक, देखो अगर मैं इसे 1 से भी कम करते हैं, इसे करते हैं 0.25 करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ देखो अब बिल्कुल सेम केस हो गया, ठीक है। ये तो थी आपकी कमांड, लेकिन अभी इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं स्प्रिंग के अलावा। तो आई एम गोना डिलीट दिस। अभी हम क्या करते हैं, हम एक बोल्ट बना लेते हैं। मैंने एक प्लेन लिया, गाइस याद रखो कि मैं सिर्फ रैंडम वैल्यूज़ ले रहा हूँ। तो रैंडम वैल्यूज़ में ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात वो ओवरलैप कर रही होती हैं, इंटरसेक्ट कर रही होती हैं चीज़ें, तो एरर भी आ जाता है। अच्छा ये हमारा उसका हेड बन गया। आ, अब थोड़ा सा इसे रिफ़ाइन भी कर लेते हैं इसके हेड को। सो यहाँ पे एक और स्केच बनाते हैं। और एक्सट्रूडेड कट, ये किस तरफ जा रहा है, ये एक्सट्रूडेड कट नीचे की तरफ जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब ये ना जो स्केच बनाया है मैंने, उसके अंदर का मटेरियल कटेगा। अगर मैं यहाँ से ये करता हूँ फ्लिप टू कट्स आउटसाइड, तो जो उस सर्कल के बाहर वाली चीज़ें होंगी, जैसे कि ये वाले कॉर्नर हैं, ये कटेंगे। अब उसमें एक और चीज़ होती है जो हमने अभी तक नहीं की थी, वो है आपका ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है कि जैसे कि ये शक्ल आपको नज़र आ रही है कि पीछे से ये इसका क्रॉस सेक्शन बड़ा है, जो भी इसके चौकोर है तो वो ये क्रॉस सेक्शन बड़ा है, और आखिर में आते आते वो थोड़ा सा टेपर हो रहा है। तो ये टेपर देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ड्राफ्ट की ऑप्शन सेलेक्ट की। अच्छा ये ड्राफ्ट आपको इधर भी मिलता है, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये ड्राफ्ट किया हमने। और अगर आप बाहर की तरफ करना चाहो तो बाहर की तरफ भी कर सकते हो। 45 डिग्री आ गया, कोई इशू नहीं है, हम रैंडमली वैल्यूज से कर रहे हैं। तो ओके कर दिया। तो अब देखो ये बना क्या है, ये बना है ये उस तरह बना है जैसे आप यहाँ से
फिलेट लगाते हो, ये शैम्फर लगाते हो जिस तरह से, वही चीज़ बनी है यहाँ पे ड्राफ्ट से। अच्छा, अब इसे दूसरी तरफ भी दे लेते हैं। तो दूसरी तरफ मिरर करेंगे। तो मिरर करने से पहले हम क्या करते हैं कि एक प्लेन बना लेते हैं दरमियान में बिल्कुल। अब ये आ रहा है 1 इंच कर लेते हैं, क्योंकि हमारी टोटल हेड की थिकनेस थी 2 इंच, और इसे जब फ्लिप करेंगे तो ये बिल्कुल दरमियान में आ गया। तो ये सिलेक्ट करते हुए मैं मिरर में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे उसने खुद से ले लिया फीचर्स टू मिरर में। हम उसे बताते हैं कि भाई ये जो हमने लगाया था ये वाला है, और जब ओके करेंगे तो ये बन गया हमारा। अच्छा, अब असल मकसद की तरफ आते हैं। जो हमने असल में करना था वो था हमारा ये वाला काम, हेलिक्स और स्पाइरल। अच्छा, अब हम हेलिक्स और स्पाइरल में जाएंगे तो वो हमसे कहेगा कि भाई तुम अपना प्लेन डिफ़ाइन करो, क्योंकि वो चाह रहा है कि हम उसे बताएं कि कितने डाई का हम स्पाइरल बनाना चाहते हैं। तो हमने ये वाला प्लेन लिया, तो अब वो इस पे हम ड्रा कर पाएंगे। लेकिन अब हमें पता है कि इस डाई का ही हमने लेना है स्पाइरल। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि कन्वर्ट एंटिटीज़ पे गया और इस ऊपर वाली साइड को सिलेक्ट किया, तो फेस 1 आ गया। ओके किया तो ये देखो ये काली लाइन जो आ गई है, तो ये बन के आ गया है डाया। और अब हम इससे ओके है, तो ओके करके हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अब हमें वो ले आया, अभी इसे कांस्टेंट कर देते हैं, ये पुरानी वाली सेटिंग खड़ी है। तो हमें वो ले आया अब उसमें स्पाइरल में। इसे नीचे की तरफ करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन, ये नीचे की तरफ आ गया। अच्छा जी, अब ये वो चीज़ थी, ठीक है। पिच वहीं उसी पिच के साथ चले जाते हैं, कोई इशू नहीं है, और उसी हाइट के साथ चले जा रहे हैं। अभी ये हमने कर दिया ओके। लेकिन याद रखो ये अभी उसका सिर्फ पाथ बना है, ठीक है। तो सिर्फ पाथ बना है, तो हमने बनाना है इसके ऊपर स्केच भी करना है। लेट मी सी कि इसका जो शुरुआती पॉइंट है वो कहाँ है। आई गेस ये पॉइंट है, तो इस प्लेन पे आ रहा है। तो ये प्लेन लिया हमने और हम जा रहे हैं स्केच पे। हम आगे स्केच पे, और यहाँ पे अब की बार मैं ये बना लेता हूँ। इसे किया 0.625, सॉरी, इसे हम करेंगे 0.0625, और सेम करेंगे इस वाली साइड के साथ 0.0625। अच्छा, ये मैं 0.0625 क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी पिच हमने रखी थी आई गेस आधे इंच की या 0.25 की। 0.25 की रखी थी, तो 0.25 से हमें बहुत कम बनाना पड़ेगा, छोटा इसका क्रॉस सेक्शन रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये ले रहा हूँ। तो अभी हम कर दिया ओके। अब हम आए अपने, अच्छा अब हमने इसमें इनग्रेव करने हैं ये जो स्पाइरल, ये जो थ्रेड्स बनने हैं ये इनग्रेव करने हैं। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ स्वेप्ट कट पे। स्वेप्ट कट पे गए तो हमसे पूछा है क्रॉस सेक्शन हमने बताया ये वाला, और पाथ बताया हमने ये वाला।
अच्छा, ये कुछ अजीब सी चीज़ बन रही है, देखते हैं क्या बन रहा है। अच्छा नहीं है। अच्छा, मसला ये आया कि हमने जो ये बीच में बना दी है, ये बीच में नहीं आनी, इसे एक साइड पे बनाएंगे। अच्छा जी, अब हमने इसे एक साइड पे बनाया है, तो अब दोबारा से हम अपने सर्कुलर कट पे जाते हैं, और ये चुनना सा रहा हमारा क्रॉस सेक्शन, और ये रहा हमारा पाथ। हाँ जी, अब कुछ लग रहा है कि इसने काम कर दिया। चलो, अभी हमने रैंडम दिया था, इसलिए इसकी हमें कोई कैलकुलेशंस वगैरह नहीं थी, तो अब ये इतने छोटे छोटे से थ्रेड्स बने हैं, तो बहरहाल ठीक है। अच्छा, समझ आ गई चीज़ आपको कि इस तरह से थ्रेड्स वगैरह बनेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अल्लाह हाफिज़।